जहाँ देखो वहाँ से एक ही बात सुनाई देती है, जब हम देखते हैं तो हमें पता भी चलता है। और धर्मगुरु बाबा लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो मैं एक बात बता दूं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में धर्मगुरु बाबा लोग हैं। क्योंकि ये धर्मगुरु लोग लोगों को कथा सुनाएंगे परंतु लिखी हुई बातों को कभी नहीं बताएंगे। और जब यह लोग लिखी हुई बातों को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि किस धर्म ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा गया है। एक धर्मगुरु का काम क्या है कि जब वह पंडाल में बैठता है, भवन में बैठता है, तो जो लोग उसके पास आते हैं, चाहे 1000 लोग हों या 500 लोग हों, जब कथा को सुनते हैं तो मेरा कहना है कि आप पुस्तक को लेकर उनको पढ़कर क्यों नहीं बताते हैं, और आप उनसे यह क्यों नहीं कहते हैं कि आप भी पुस्तक लेके आओ, आज हम इस पुस्तक से जानेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि यह गुरु लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, जैसे सुनने वाले होते हैं वैसे ही सुनाने वाले होते हैं, ना कुछ पढ़ेंगे और ना पढ़कर कुछ बताएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक मनुष्य ना पढ़े तब तक वह कुछ भी ना जाने कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको अपनी बातों को कहकर सुनाकर उनको भेज देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ हमारे ही धर्म ग्रंथ में क्या लिखा गया है, सुन लो, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। गरुड़ पुराण की पुस्तक में लिखा है, तीर्थ मरण की महिमा, पेज नंबर 575 श्लोक 12-13 में लिखा है, देवता कभी ईंट पत्थर में वास नहीं करते और पत्थर के शिला में नहीं रहते, क्योंकि ईंट पत्थर में भगवान नहीं रहते। इस तरह से हमारे ही धर्म ग्रंथ की पुस्तक में लिखा है। अब ये बाबा लोग क्यों नहीं बताते कि ये सब नहीं करना है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ईंट पत्थर में नहीं, परमेश्वर मनुष्य के जीवते शरीर में आता है, क्योंकि मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर। तो गरुड़ पुराण की पुस्तक भी कहती है, देवता ईंट पत्थर में, पत्थर के शिलों में नहीं रहते हैं, वो तो मनुष्य के जीवते शरीर में रहते हैं। क्योंकि धर्म गुरु लोग इसी तरह से पढ़ के बताएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग सच्चाई को जान जाएंगे। तो इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पाखंडी बाबा हैं, उनसे सावधान रहो, सीखो अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों में लिखा क्या गया है। लोगों की बातों को सुनकर चलोगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे, नफरत और हिंसा को फैलाओगे और एक दूसरे के सर को फोड़ोगे। तो पूरी दुनिया का एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य के शरीर में वास करता है, जीवते शरीर में परमेश्वर आता है, ईंट पत्थर में परमेश्वर कभी नहीं समाता है। प्रभु परमेश्वर यहोवा को सच्ची महिमा मिलती रहे, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।